जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तमाम इमरान को अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था ये केप्को के बारे में। 2-4 दिन पहले आपने मीटिंग में कहा था कि केप्को मुझे ये 32 पेज भी जाता हुआ नजर आता है। जी तो आज आपने इसका बाइंग जोन बताया 37-50 के दरमियान। जी तो क्या, और इसके साथ आपने वो स्टॉप लॉस भी नहीं जी। रिकमेंड नहीं किया ना। तो इसके बारे में ये है कि क्या आप इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए या? जी सर, इस तरह है ना, ये तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया। कल कैप्को के अंदर मैं आपकी प्रॉफिट टेकिंग करवाऊंगा। ये हर सूरज जो हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं रख रहे, क्योंकि अभी 32-33 पर आता हुआ मुझे अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मुझे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई तो मैंने आपको बाय करवा दिया। कोई ये ना सोचे कि जी यहाँ से कैप्को दोबारा 45 या 50 या 60 पे जाता हुआ चला जाएगा, ऐसे नहीं है। फिलहाल मार्केट बहुत ही ट्रिकी है। ये फिलहाल यहाँ पर जो 3% 4% प्रॉफिट मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस टाइम मैंने कैप्को आपको रिकमेंड किया, तकरीबन 3 बजे के करीब वो टाइम था, वहां पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बनता था ये टेक्निकली। तो इसलिए कहा नील। लेकिन रात को मैं आपके साथ जो लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें सबके स्टॉप लॉस प्रॉफिट टेकिंग लेवल उसके साथ मेंशन होंगे। ये इंशाल्लाह ये तकरीबन ये वीडियो अपलोड करने के बाद ना 11-12 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह आपके साथ वो सारी लिस्ट में टेक्निकल स्टडी करने के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो जो स्टॉक्स मैंने आज बताए, कल उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो आपके साथ आपको मैसेज आ जाएगा उसका। जी आमिद महमूद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी, तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वो सलाम। अभी साहब, मैंने आपकी वो देखी थी वीडियो, उस पे बुक वैल्यू और उस पे थोड़े से मेरे सवाल है। मैंने और भी देखी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो कुछ इसी के बारे में सवाल आते हैं, बाकी भाइयों को भी फायदा होगा इसमें। एक तो मुझे ये पूछना है कि टोटल नंबर ऑफ इशूड बाय द कंपनी और आउटस्टैंडिंग शेयर, क्या ये एक ही चीज़ है? अच्छा, दूसरा ये कि टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, उससे हमें वो बुक वैल्यू पर शेयर निकल आती है। तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर में क्या, जैसे आपने उसमें बताया कि प्रेफर्ड शेयर्स, एक तो बताइएगा प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। और प्रेफर्ड शेयर मैंने देखा है कि उसमें शायद वो उनको राइट्स नहीं होते किसी किस्म के, वो मीटिंग वगैरह में। अच्छा, फिर दूसरा ट्रेजरी शेयर, यानी टोटल शेयर में ट्रेजरी शेयर, प्रेफर्ड शेयर और फ्लोट शेयर, क्या सिर्फ यही होते हैं? अच्छा, फिर जैसे आपने उसमें बताया था कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर्स को जो है, ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है, क्योंकि यही वर्थ है कंपनी की, तो उसके हिसाब से मिलता है। तो क्या आप, जो 15 साल से आपका एक्सपीरियंस है, वो कंपनी लिक्विडेट हुई पाकिस्तान में, कोई लोगों को कुछ मिला उसमें से? जी जी सर, माशाल्लाह आपने कई पुरानी मेरी वीडियो जो है वो भी उसमें से देखा होगा। अभी जो है ना शेयर्स में मेरी डिटेल वीडियो बनी है, जिसमें मैंने प्रेफरेंशियल शेयर्स, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग वही है जो आपके फ्री फ्लोट शेयर्स की बात करते हैं। ये सारे आउटस्टैंडिंग की शेयर्स होते हैं जो मार्केट में जो वो ट्रेड कर रहे होते हैं। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स के पास होते हैं, और जब ये कंपनी लिक्विडेट होती, कंपनियां बंद हो जाती है, कई कंपनियां बंद होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी खसारे में बंद होगी तो उसने पहले तो जिस बैंक से कर्जा लिया होगा उसको पहले उस वो पैसे चुकाएगा। जो एसेट्स जो बचे होंगे पहले बैंक लेगा, उसके बाद जो इसके प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। अगर कुछ बच गया तो वो आपको मिलेगा। ऐसा कम ही हुआ है कि कोई कंपनी बंद हो तो और आपको मिली हो। अक्सर कंपनी खत्म तो पैसा भी खत्म, इस तरह ये। जी मुफद्दल साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और तमाम मेंबरान को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी सर बोले। जी काजी साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे जिस वक्त हम आपकी तरफ से कॉल आती है कि इस वक्त बाय कर ले, और हम उस वक्त बाय तो कर लेते हैं, लेकिन मैं कंप्लीटली यानी कि मार्केट नहीं देख रहा होता, और फिर इशू ये क्या होता है कि जैसे हम एक ही चीज़ लगा सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सेल के तौर पे, या फिर जो आप प्रॉफिट टेकिंग वाला रेट बताते हैं वो लगा सकते हैं। तो वो आइडिया नहीं रहता कि अब मैं रेगुलरली फॉरन उसी वक्त देख नहीं रहा होता मार्केट ना। तो ये एक मेरा क्वेश्चन था कि इसको किस तरीके से करें, या वही जी आपके व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली डिपेंड करेंगे, जैसे ही आपका व्हाट्सएप है तो फौरन उस वक्त देख के फौरन उस वक्त हम फिर प्रॉफिट जी टेकिंग कर ले, या
जी ये जी। ये क्वेश्चन है मेरा पास। जी मुफद्दल भाई, जो है ना मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो है अपनी जो है ना जो मेरे मैसेज आते हैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो आपको उस टाइम ना शो किए जाए, क्योंकि वो फिर बाद में टेक्निकल स्टडी करने के बाद कंफर्म होते हैं ना। जो भी स्टॉक आपको बताया जाए बस आपने उसको खरीदना है बाइंग जोन में और उसका स्टॉप लॉस लगा देना है, बस ये दो काम आपने करने हैं। प्रॉफिट टेकिंग अगले दिन करना है, ये शरी तौर पर भी अगले दिन प्रॉफिट टेकिंग जो है ना उसको जायज मैं जो है वो समझता हूँ। तो आपने उसी दिन तो अव्वल तो मेरा कोई स्टॉक उसी दिन प्रॉफिट टेकिंग लेवल को बहुत कम चांस होंगे उसको पहुंचेगा, इंशाल्लाह अगले दिन ही, अभी हम वो बात कर चुके हैं। आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि आप अपने दिन भर के काम करते रहे, मेरे जो मैसेज की ट्यून अभी पहले मैंने कहा उसको चेंज करके रखें, जो ही मेरी कॉल आती है उस कॉल पर बाय कर लें और स्टॉप लॉस लगा दें और फिर अपने काम करते रहिए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आपके मुकद्दर नसीब है, अगर वो हिट नहीं करता अगले दिन अलबत्ता जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपको बताया जाए सुबह पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने सिलेक्ट करने हैं और इसमें प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करनी है हर सूरत कि आपको वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो। अगर थोड़ा बहुत नीचे ही होता है और प्रॉफिट हो रहा है आपको तो कोशिश करें मेरे उस रेट का इंतजार ना करें, 2%, 3%, 4% जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है डे ट्रेडर्स के लिए 2% अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बहुत प्रॉफिट है। ये 2% भी अगर आपको 20 दिन प्रॉफिट होता रहे तो ये पूरे महीने के बाद 40% प्रॉफिट बनता है और 40% ठीक ठाक प्रॉफिट है ये। जी खालिद शेख साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो आज मेरा, आज तो नहीं बल्कि 2 दिन हो गए हैं, अकाउंट ओपन हो गया है। डे फर्स्ट से आपके साथ था मैं, ठीक है। तो सर अब यह है कि मैं लेना चाह रहा हूँ, कोई परचेज करना चाह रहा हूँ कोई भी शेयर ना। तो मुझे इससे एक ये कंफ्यूजन हो रही है, आपने कहा है कि 50% या 30% इस तरह जो है वो शेयर यानी कि जो पेमेंट है कैश रखें। तो अगर मैं 1 लाख से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं अभी कितने की शेयर्स लूंगा? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा। और दूसरा सर है स्टॉप लॉस के हवाले से, कि अगर आज मैं कोई लेता हूँ शेयर तो स्टॉप लॉस वो जो है मैंने एक दफा लगा दिया और वो हिट नहीं हुआ, ठीक है, तो दूसरे दिन डे 2 जो होगा उसमें दोबारा मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा या फिर वही एक दफा जो लगा दिया वो ही चलता रहेगा? थैंक यू सर। जी सर वो जो है ना 50% जो मैं कह रहा हूँ ना वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिनकी कम से कम 3-4 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो अपने इन्वेस्टमेंट से 30%, 40% डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट से ये डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक संभालना ज़रा मुश्किल है। अगर आप संभाल सकते हैं तो आप बल्क में ले लें, अगर आप उसको संभाल सकें ये, क्योंकि रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा है ये। जो छोटे हैं जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले उनके लिए 30-40 वाला कोई नहीं, वो जो बताए जा रहे हैं 1 लाख के वो स्टॉक ले लें। आपकी अमाउंट तो इतनी ज़्यादा है नहीं कि आप 30% या 20% वाले चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी भी सुन रहे हैं 1 लाख से 5 लाख वाले जो है वो डे ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं वो लेते जाएं और वो पूरे पूरे पैसों के लें उनको, लेकिन स्टॉप लॉस साथ लगाएं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, अगले दिन स्टॉप लॉस दोबारा आपको लगाना पड़ता है, जो एक दिन लग गया वो 3:30 बजे जब मार्केट खत्म तो स्टॉप लॉस भी खत्म। नेक्स्ट डे जब दोबारा स्टॉप मार्केट ओपन होगी अव्वल तो कोशिश करें पहले प्रॉफिट टेकिंग की, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही तो कम से कम स्टॉप लॉस लाजमी लगा देंगे, ठीक है। जी उस्मान साहब है, रहमियर खान से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है काजी साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी खैरियत सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो स्टॉक आप रिकमेंड करते हैं, तो अगर हमारे पास अमाउंट 20 लाख है, तो अगर जिस तरह आपने आज 3 कंपनी रिकमेंड किया कि इनमें आप आज बाई कर सकते हैं, तो मतलब अगर 20 लाख की एक ही कंपनी के स्टॉक बाई कर सकते हैं या तीनों कंपनी में करें, क्या बेटर है? हाँ जी सर जो है ना 20 लाख तो माशाल्लाह आपकी बड़ी जो है ना अमाउंट, अगर आप उसको संभाल सकें, अगर वो खुदा ना खास्ता नीचे आ जाए जो है ना जो मेरे स्टॉक है वो 100% तो मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें तो कोई यानी कि रिस्क उसी तरह है जिस तरह 100% प्रॉफिट है तो 100% लॉस के भी। अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं और लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो 20 लाख के 20 लाख ले लें, कल को जब वो ऊपर चढ़ेगा तो आपको उतना ही फायदा होगा। जैसे आज यूनिटी दोबारा जब मैंने आपको बाय करवाया 32 रुपये 15 पैसे के दरमियान दरमियान, अगर आपने बल्क में उठाए हुए तो वो आज 33 रुपये के करीब उसकी क्लोजिंग हुई, कल वो 33.5 34 के करीब जाएगा, तो उसको आप बेचेंगे तो आपको ठीक ठाक जब वो प्रॉफिट होगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं अगर वो संभाल सके यानी कि इसको बर्दाश्त कर सके, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो वो ले सकते हैं, रिस्क इसमें कोई मसला नहीं है ये। कोशिश करें जो थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, सारा एक ही जगह पर ना डालें डे ट्रेडिंग वाला,
तो फिर आपका जो है वो दिल भी बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा, यार मैंने 20 के 20 लाख एक ही में डाल दिया है और मुझे इतना लॉस में है। तो इसको कोशिश करें मिनिमाइज करें, 4 पर डिवाइड कर दें, फिर उससे जो है ना जो आपको 4 स्टॉक बताए जाते हैं तो वो 4 स्टॉक उस अमाउंट से ले सकते हैं आप। हाँ जी, मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम, आवाज खैरियत आ है। रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज़। जी एक्चुअली यूनिटी के बारे में मैं पूछ रहा था कि मतलब इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि सनराइट ने जो आज की इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट वन कि इन्होंने यूनिटी वालों ने सनराइट के जो है ना कुछ शेयर ले लिए 31%। तो मैं ख्याल इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप क्या देखते हैं कि यूनिटी जो है वो मतलब बहुत लोअर, मतलब आई थिंक 7-8 से जो है ना ये 32 पे आई है, तो ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम के ऊपर मैं समझता हूँ है। तो अभी इस न्यूज़ के बाद शायद थोड़ा बहुत बूस्ट कर दे। तो आप इसके बारे में कुछ आपकी ओपिनियन चाहिए। दूसरा ये है कि मेरे एक दोस्त 2 दिन पहले कुछ कह रहे थे कि एचबीएल के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे तो T+2 की जरूरत नहीं होगी। तो करंट प्रेजेंटली मैंने जेएस ग्लोबल के साथ ओपन किया है, वो T+2 है। तो आई एम नॉट हैप्पी, एक्चुअली वांट टू चेंज। तो कोई ऐसा हो कि जैसे उसी वक्त जो है ना वो मैं मतलब कुछ चीज सेल करूं तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं। तो इस तरह का कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे 2 दिन पहले, तो अगर वो सुन रहे हैं तो वो रिप्लाई कर देंगे तो हाँ जी थैंक यू। जी। हाँ जी सर, यूनिटी का आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो ये रखने वाला स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जब ये फिर नीचे आ जाएगा फिर ले लेंगे, ऊपर फिर हमें कहीं नजर आया इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग फिर बाय करवाएंगे। तो हमारा तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये अगर एक ही दफ़ा लेके रखना चाहते हैं तो फिर भी रखने वाला स्टॉक है यूनिटी जो है ये। और बाकी जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, आप अगर पाकिस्तान के किसी लोकल बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है, HBL MCB, तो आप जो है हम आपको ऑफर करते हैं अस्करी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन कर लें, वहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर उसी टाइम आप बाय सेल जो भी करेंगे उसी टाइम आपके अकाउंट में सारी चीज़ें क्रेडिट और डेबिट जो है वो होती रहेंगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और इसके लिए आप मुझसे मरवत साहब का नंबर ले लें, और हमारे वो ग्रुप के सारे ही एडमिन में मैंने उनको रखा हुआ है, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा, और वहाँ पर अकाउंट ओपन कर लें तो सारी टेंशन खत्म। और उनके रियल अलर्ट्स भी आपको रोज़ के रोज़ मिलते जाएंगे, और फिर मेरी आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हाँ जी, दानिश अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी दानिश साहब अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा गाजी भाई, सवाल ये था कि इस टाइम क्या मैंने आपकी एक पहले वीडियो देखी थी, आपने कहा था के इलेक्ट्रिक 7 तक जा सकता है, 7 रुपीज तक। तो क्या इस टाइम के इलेक्ट्रिक में हम बाइंग बनती है, और अगर बनती है तो उसकी क्या आगे कितना टाइम के बाद हम उसको देखेंगे 7 तक? और दूसरा सवाल ये कि क्या TOMCL में देखा था कोई थोड़ा नीचे था, क्या इसमें बाइंग बनती है हमारी? हाँ जी जी। हाँ जी दानिश भाई, के इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल अपने बाइंग जोन के करीब करीब ही है, 3 रुपये 80 पैसे से लेकर 4 रुपये 30 पैसे के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो खून जो है वो ठंडे खून की जरूरत होती है कि ये थोड़ा रखना पड़ता है ये वाला, क्योंकि ये इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, और ये बड़े आराम सुकून से इसने जाना है। और इसका 7 रुपये हमने इस तरह नहीं करना है कि लेके बैठ जाएं तो ये 7 रुपये तक जाएगा, तो हो सकता है 2 साल लग जाए। उसका तरीकेकार ये होता है कि यहाँ पर आप इसको बाय करें 4 रुपये 5-10 पैसे पर, आज मूव कर रहा था, जब ये 4 रुपये 50-60 पैसे पर जाए वहां पर फिर प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर इसका पैसा इसी में रखें, फिर दोबारा ये आए 4 रुपये 25 पैसे पर फिर ले, फिर 4 रुपये 70 पैसे पर जाए फिर बेचे, फिर इस तरह इसकी एवरेज कर करके तो वो आपको वो ठीक ठाक जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। और ये 7 रुपये का जब जाएगा तो उस वक्त से पहले पहले ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा जो आपने 7 रुपये पर जाकर आपने कैलकुलेट किया होगा कि यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म रखी रखूँ तो ये प्रॉफिट होगा ये। और TOMCL जो है बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन में ये मौजूद है, 30 रुपये से 33 रुपये के दरमियान दरमियान इसको भी आप जो है ना एकुमुलेट कर लें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा से हैं तो कम से कम 25% अपनी इन्वेस्टमेंट का TOMCL में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर लें, फिर इसको फिर बेचना नहीं है फिलहाल वक्ती वक्ती, जब हम बताएंगे कि कहाँ पर पहले इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें फिर। जी मुदस्सिर हुसैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज मैंने NRL और TGL और यूनिटी ये 3 लिए हैं, बाकी भी लिए हैं आपके रिकमेंडेशन पे, लेकिन ये NRL तो आपने नहीं किया था, मरवत साहब का आखिर में मैसेज आया था। तो इसका कब तक कहाँ तक स्टॉप लॉस और क्या होगा? जी मुदस्सिर भाई, जो TGL और यूनिटी का तो आ जाएगा आपके पास स्टॉप लॉस वगैरह सारा, प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाएगा।
NRL में भी कल अगर सुबह पहले टाइम जरिए आज भी वो काफ़ी ऊपर था, जहाँ पर भी आपको 2% 3% प्रॉफिट दे सुबह पहले टाइम, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, प्रॉफिट टेकिंग करें और जो है ना लाजमी अल्लाह का शुक्र अदा करें फिर। जी रियाज खान साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी रियाज भाई, आपने इको शिको खोली हुई है ठीक ठाक, इको बंद करें ना। अच्छा जी जी रियाज भाई, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी इको बहुत ज्यादा, आप अपनी वॉइस थोड़ी सेट करें, फिर उसके बाद आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। जी मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी बोले मोहसिन भाई। अच्छा नबील भाई, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था, ये मीडिया टाइम्स जो है इसके बारे में जानकार। जी और ठीक है, आवाज आ रही है अभी? जी जी और मीडिया टाइम्स के अलावा। अच्छा, और दूसरा ये मैंने चेक करना था, ये अक्सर जो कहते हैं कि रोल ओवर जो वीक होता है इसमें काफी वोलेटिलिटी देखी जाती है, जी लेकिन रोल ओवर तो ये है कि वो सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब शिफ्ट हो रहा होता है नेक्स्ट, अब जैसे फेब का है वो मार्च में शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसका जो रेडी मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है? बस यही क्वेश्चन। जी 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 जो आपने मीडिया टाइम्स का पूछा, मीडिया टाइम्स तो फिलहाल ऊपर निकल गया, ये जब 2 रुपए से 3 रुपए के दरमियान दरमियान हो वहां पर आप लें, अभी तो ये थोड़ा तेज हो गया है ना, अभी हमारी बाइंग जोन से ये निकल गया। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है रोल ओवर वी का, जो रेगुलर स्टॉक्स होते हैं, कुछ लोग जो रेगुलर में जो फ्यूचर में बेच कर उसको रेगुलर में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, किसी ने शॉर्ट किए होते हैं, वो रेगुलर में जो है उसको बाय कोई एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट चल रही होती है ये, तो जिसकी वजह से आज भी जो मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी थी वो ये रोल ओवर वी का ही जो है चक्कर था ये। जिन्होंने शॉर्ट किए हुए थे आज उन्होंने बाइंग उनको करनी पड़ेगी, खासतौर पर नेट सोल में, TRG में, NRL वगैरह में जिन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं, तो वो सारी आज वो इसी वजह से तो मार्केट फिर ऊपर हो गई है ये। तो रोल ओवर वीक जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी जाती है, और कल इसका तकरीबन लास्ट ही होगा, तो कल भी हम मार्केट के अंदर इसी तरह आप जो है ना आपको खुद नजर आएंगे किस किस के अंदर स्टॉक शॉर्ट हुए हैं और किस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग या बाइंग हो रही है ये। जी काशी भट्टी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब लोगों को सलाम। अच्छा सर, मुझे ना मैं थोड़ा सा एक तजर्बा लेना चाहता हूँ आपसे। माशाल्लाह आपका बड़ा तजर्बा है कि एक चीज़ को होल्ड करना वो ज़्यादा बेहतर होता है या उस चीज़ को ऊपर नीचे घुमाना एट द एंड वो ज़्यादा बेहतर होता है। और नंबर 2, जो आज वो आपने मैसेज किया था यूनिटी का, यूनिटी लिया, फिर जब देखा आपका मैसेज आया फिर बेच दिया नीचे, 30 पैसे नीचे बेचा, फिर जब नमाज पढ़ के आया फिर ले लिया, तो अभी खैर पड़ा हुआ है वो, सुबह आप स्ट्रेटजी जो भी करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। और दूसरी जो स्टॉप लॉस लगाती हैं कि अगर स्टॉप लॉस ना लगाएं, उसको होल्ड कर लिया जाए, पैसे भी बंदे के पास हों, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी एवरेज किधर करनी है जाके, तो इस तरह की कोई बात हो जाए तो बहुत जी शुक्रिया आपका सर। हाँ जी काशी भाई, जो है ना आपने कल का जूम सेशन मेरा ख्याल है नहीं देखा, वो लाजमी देखें, उसके लिए हमने स्टॉप लॉस पे बड़ी कल बात की है ये। और बाकी जो है ना आपने जो होल्ड का कहा, सिर्फ होल्ड करके बैठ जाना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है ये। आप कहेंगे जी बस ये स्टॉक मैंने ले लिया, 5 साल के मैंने होल्ड किया हुआ है, हम इसका कभी भी मशवरा नहीं देते, और बार बार हम समझा रहे हैं कि कैसे आपने स्टॉक को होल्ड करना है, उसका तरीका है होल्ड करने का ये। तो कोशिश करें, अगर आपने पिछले जूम सेशन ही देखे वो सारे देखें, ये दोनों सवालों के जवाब आपको बड़ी तसल्ली से वहां पर मिलेंगे। जी अतीक भाई आपको अनम्यूट करो मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम चल रहा है और ये हम लोग सब फैमिली की तरह हैं। बहुत खुशी हो रही है आप लोग सबको देख के, और आपकी जो पॉलिसी है 70% कैश वाली इस वक्त बहुत कारगर साबित हो रही है, कम से कम मेरे लिए तो। जी जी अच्छा सर जी, एक छोटा सा सवाल पूछना था कि जी इस वक्त ये आपने जो स्टॉप लॉस का मना किया है, स्टॉप लॉस नहीं है कि इसमें कैपकॉम में, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें कैपकॉम में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है? जी और जी ठीक बस। है। जी अतीक भाई, जिस टाइम कैप को रिकमेंड किया गया वहां पर टेक्निकली स्टॉप लॉस नहीं बनता था, कल तो बनेगा, कल सुबह अभी रात को मैं आपको बता दूंगा कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। उस वक्त नहीं बनता था क्योंकि उस वक्त वो मुझे नीचे आता हुआ ही नहीं नजर आ रहा था, उसका कोई स्टॉप लॉस टेक्निकली था ही नहीं। स्टॉप लॉस ऐसे तो नहीं होता आंखें बंद करके नीचे करके स्टॉप लॉस लगा दो, उसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी होती है ये।
उस पर मैं बात कर चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब में। जी लियाकत अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम मेंबर्स की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम साहब बहुत अच्छा दिन आज अल्लाह ताला ने, बड़ा लोग बड़े मुरझाए हुए थे, अचानक ही ये चीज सामने आ गई। आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो 400-500 रेड एंट्री देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो आपका जो पहले टाइटल चलता था ना, वो आपने चेंज कर दिया। वो जो बड़ा रेड सा वो ड्राउना सा आता था कि पता नहीं क्या हो गया, तो बड़ा अच्छा वो किया आपने। अच्छा, क्वेश्चन तो छोटा सा है, टावलर TOWL। जी हाँ, ये नजरों से गुजरा है, इसकी कोई जरा थोड़ी सी स्टडी अगर कोई ब्रीफ सा इस पे कोई हो जाए तो। जी जी ये अभी तकरीबन अपने बाइंग जोन के करीब करीब ही है। ये 90 रुपए के करीब है, 80 रुपए और 90 रुपए के दरमियान दरमियान जहाँ पर भी आप मिलता है इसको ले लें। ये देख लें कि कंपनी भी अच्छी होगी ये वाली, और इसका फ्री फ्लोट भी कम है ये। लेकिन अभी जो है ना ये फिर आपको लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों का इतना इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। जो इसके अंदर जो वॉल्यूम्स मुझे नजर आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही है ये। ठीक है, बस वो ये है रखने कि वाले तो हम आदि मुजरम है जी। ये लेके थोड़ा सा 80-90 के दरमियान लेके रख ले यार, ठीक है। ये वाला स्टॉक, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ये। ठीक है थैंक यू। जी। और Thank you. लोगों का चले, आपने माशाल्लाह जिक्र किया, आप में से किसी ने रिकमेंड किया था कि वो खून शून ना शो करें। हमने आपकी जो है ना, आपकी सजेशन जो है वो हम सर आंखों पर है, तो हमने अपना लोगो चेंज कर दिया। जो भी आप गाइड करते हैं इसका नाम चेंज करें, ये सजेशन रखें हम वो इसी को, ताकि सारे खुश रहें। कोई ये ना कहे कि जी मैंने मशवरा दिया अमल नहीं किया, तो वो लोगो इसलिए चेंज किया गया। हाँ जी, अमाद हुसैन साहब है फैसलाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ईशा की नमाज का टाइम जो है ना वो 8 बजे इधर हो गया, तो इसलिए ना ज्वाइनिंग में थोड़ी देर हो जाती है, तो उसके लिए माजरत है। तो दूसरा सर ये क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल वो पॉलिसी का को पता नहीं वो कहीं को दब गया या को पता नहीं इन्होंने दफन कर दिया उसको, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली बता दीजिएगा। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफी हमारा बड़ा है, उसमें बहुत सारे रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो मेरे ख्याल में इंडेक्स डेफिनेटली उसके साथ मूव करेगा। बहुत शुक्रिया सर, इसके बारे में थोड़ा सा जी बता दें जी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो। जी अमाद भाई, आगे फ्यूचर में आएगी इसकी पॉलिसी, और आगे सारे वैसे भी लॉकडाउन शॉकडाउन ये हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आगे टेक्सटाइल है चढ़ना ही चढ़ना है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आगे 1-2 महीने गुजरने दें, गर्मियाँ आ रही हैं तो कपड़े भी बार बार जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब होंगे, नए कपड़े आप पहनेंगे। तो टेक्सटाइल में वैसे भी इसके एक्सपोर्ट में ठीक ठाक इजाफा है, तो आपने जो स्टॉक रखे हुए हैं वो होल्ड करके रखें। जी अमजद मुनीर साहब है रियाज से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब लोगों को, सब बहन भाइयों को बहुत सलाम। सर मुझे वो सिर्फ वो उनके सवाल में जो है ना, मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है जो मैंने कल जवाब दिया था, वो उसको ज़रा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि उनका अकाउंट पाकिस्तान में हो, वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट नॉन कंप्लायंस यानी मीज़ान बैंक के अलावा किसी और जगह भी खोल लेना तो भी उनका काम हो जाएगा वहाँ बैठे बैठे भी। ठीक है ठीक है, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, उनको क्लियर हो गया होगा ये। जी अफान खान साहब लंदन से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सब लोगों को सलाम। सर दो छोटी छोटी बातें लास्ट वीक कहीं पे डिस्कस करते हुए मेंशन किया था, मुझे उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दें कि अगर क्या ये वो डिप आ गई है जो एक दिन पहले FATF के डिसीजन से पहले जो गुजर गई है कल, या अभी हम फर्दर करेक्शन देख रहे हैं। दूसरी रिक्वेस्ट है कि क्या आप यकीनन आज वर्किंग करेंगे और कुछ रेकमेंड करेंगे शेयर, तो अपनी लिस्ट दोबारा रिवाइज करके अगर शेयर कर लें एट दिस पॉइंट। और बाकी सबके लिए दुआ। और अदील साहब, आपका अल्लाह मियां रिज़्क चलाता रहे, बरकतें। मुझे नहीं पता था कि आपका दाना पानी हाई कोर्ट के साथ है। अल्लाह बरकतें अता करे। जी जी अफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ना जो FATF जो 2-3 दिन पहले डिप था, वो तकरीबन हमने जो है ना कल भी बात होगी, इदरीस भाई ने भी इसको जो है वो सेकंड किया, वो तकरीबन मार्केट जो है वो हो गई है, तकरीबन उसने उसको जो है ना कर लिया, यानी जो एब्जॉर्ब वगैरह करना होता है। तो अब इसीलिए आज हमने पॉजिटिविटी देखी और रात को रिजल्ट भी आना है,
और मार्केट को पहले ही पता होता है। अगर कोई बहुत बुरा रिजल्ट था तो आज ही पता लग जाता मार्केट के रवैये से। तो जो मार्केट का रवैया था उससे अंदाजा हो गया कि इसने FATF को एब्जॉर्ब कर लिया ये। लेकिन आगे वो मार्च के जो सेनेट के इलेक्शन है थोड़ी बहुत अप एंड डाउन, जब तक मार्केट 47,000 जो टेक्निकली है उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो हम ये मिला जुला रुझान देख सकते हैं। अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि 600 हो गया तो हो सकता है एक बड़ी रैली जो है वो शुरू हो जाए। बड़े टेक्निकल तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रही है ये। और लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी रात को आपको मैसेज आएंगे जो मेरे लॉन्ग टर्म वाले जो स्टॉक है जैसे पहले रिकमेंड किए थे उस तरह भी स्टॉक्स आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो जो स्टॉक्स मैंने कहा था मेरे बाइंग जोन में आना शुरू हो जाएंगे तो दोबारा आपको जो है वो लाजमी जो है वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे। जी कुछ 2-3 ही रह गए हैंड रेस, वो कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया है। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, सब दोस्तों और बहनों को सलाम और इदरीस भाई को भी सलाम। वालेकुम काई साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपका फार्मूला हमने अप्लाई, हम वेले तो नहीं बैठ सकते थे तो एक शेयर के ऊपर वो आपका फार्मूला 4 बार जो डिवाइड का अप्लाई किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम में भी आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। UBL वाला का बोल रहा हूँ, 118 में बाई किया, फिर 116 में बाई किया, फिर आज सुबह फिर 119 में बाई किया, तो आज तो उसको पर लग गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपसे अब सीख रहे हैं। तो इदरीस भाई से मैं मुतफिक हूँ, कल उसने जो बोला कि ATF जो है वो हमारे लिए अच्छा, बिल्कुल मैं उससे 100% मुतफिक हूँ। क्योंकि सर यही बैंक हुआ करते थे जो हमारे अकाउंट नहीं खुलते थे, आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हमारे अकाउंट खुलते हैं। थैंक यू, और कुछ नहीं सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया एक्नॉलेज करने का। जो फार्मूले बताए हुए उस पर अमल किया, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यही स्ट्रेटेजी होती है, इसी को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो स्टॉक मार्केट से ज़बरदस्त बिजनेस को यही नहीं है, हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप तरीके से करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ये। रियाज खान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। आवाज अभी ठीक हो गई है, इको तो नहीं है जी? सर बहुत ज़बरदस्त क्लियर होगी आपकी वॉइस। अच्छा मेहरबानी। एक तो सर मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, आज पहली दफ़ा है तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आज पहली दफ़ा मैं आपके साथ इस मीटिंग में शिरकत कर रहा हूँ। आज मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, मेरे जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उस पर कुछ बाइंग एंड सेलिंग की कॉल थी। मैं कुछ कंफ्यूज भी हो गया चूंकि मुझे आपके साथ ये फर्स्ट मेरा चांस है, तो जरा मुझे तरीका बता दें कि जो आपकी कॉल्स आएंगी तो उसको किस तरह फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ ट्रेड करने का। जी 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 रियाज भाई, एक तो मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने चैनल में भी, ग्रुप में भी, और आज आप जूम सेशन में आए, आपको वेलकम। बस आपको बाइंग का जो ना ऑर्डर लगाना तो आता ही होगा, जो बाय कहा जाए जिस रेट पर उसको वही स्टॉक बाय कर लें। और एक और अगला काम करेंगे, उसका जो स्टॉप लॉस है जब वो बाय हो जाए तो जो स्टॉप लॉस लेवल बताया हुआ है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दें। बाकी कोई आपको और तीसरा काम करने की जरूरत नहीं है। जब अगले दिन प्रॉफिट टेकिंग आपको मैसेज आ जाएगा सुबह सुबह या रात को ही, जो लेवल बताया जाएगा प्रॉफिट टेकिंग का, उसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर वो प्रॉफिट टेकिंग को टच नहीं करता तो कम से कम जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो लाजमी लगा के रखें फिर, ठीक है। अब बाकी आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे ये। जी लास्ट आप ले रहे हैं शेख जफर साहब को, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर बोले। जी सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक सजेशन मेरा ये है कि पहले जैसे आपने एक पूरी लिस्ट दी थी जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दिए गए थे टारगेट, तो मेरा सजेशन उसमें से काफी सारे शॉर्ट टर्म में तो हिट हो गए लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हुए। तो मेरा सजेशन ये है कि शायद आप उसको लाइक करें या ना, कि शॉर्ट टर्म में हमें ये एडवाइस करें कि हम इसमें से 50% या कुछ उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म हमारे ज़हन में होगा। अभी हमने काफी शॉर्ट टर्म में तो टारगेट अचीव हुए लेकिन हमने सेल नहीं कर सके। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आज आपने बाइंग या जिस तरह आप बाइंग का टारगेट देते हैं और स्टॉप लॉस लगा के ऊपर सेलिंग का, तो जब हम देखते हैं तो वो रेट काफी ऊपर जा चुके होते हैं, और अगर ऊपर सेल जोन के करीब जाकर फिर वो नीचे आ जाए तो क्या हम दोबारा उसको बाय कर सकते हैं या एक दफा उसने टच कर दिया
जो मैं समझता हूं कि वो जब उसने पहला आपको टारगेट ऊपर हिट कर दिया तो नीचे दोबारा हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। और एक सर तीसरा और सवाल, पर्सनल सवाल ये है कि आपने कोसम और सीटीएम भेज दिया था कि नहीं भेजा था? जी जी थैंक सर, यू। जी वेलकम। सर जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो जो शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव किया वहां पर आप अचीव कर ही लेते, उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लेते, मेरा ना ही इंतजार करते। बहरहाल अभी जो आपके साथ स्टॉक दोबारा शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह वो भी दोबारा अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी जरूर अचीव करें। एनआरएल भी हमने रिकमेंड किया, अटक रिफाइनरी हमने रिकमेंड किया, आज देखें वो किधर चले गए ये, और कितने दिन हुए इनको अचीव होते हुए भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो आगे स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे शॉर्ट टर्म पर, आपसे एक दफ़ा कहा जाएगा कि प्रॉफिट टेकिंग करें, और कहता भी था कि लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें बीच बीच में जहाँ जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और 70% ऑफ लोड करें। उस टाइम सारी मेरे स्टॉक्स जो रिकमेंडेड थे वो प्रॉफिट में ही जा रहे थे। जो और दूसरा जो है बाइंग जोन, अगर उस दिन वो अपने बाइंग जोन में आ जाता है, चाहे ऊपर से आए नीचे या नीचे से जाए ऊपर, आप उसको ले लेंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन ना ले। और बाकी जो है कोसम और सीटीएम आपने मुझसे पूछा, वो आपको मैं व्हाट्सएप पर जो है ना आप मुझसे पूछेगा पर्सनल, तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी इदरीस भाई की तरफ आते हैं। हाँ जी इदरीस भाई अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं तो आजकल कोर्ट में बिजी रहा, लेकिन फिर भी ये मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो हमारे भाई बार बार पूछ रहे हैं ना, ये इनके मसले सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये PSX की वेबसाइट पर जाए तो वहाँ पे आता है डाउनलोड। डाउनलोड पे जाके अगर ये डाउनलोड करें, जैसे आज की जो रिजल्ट्स आए हैं, तो आज 75 रिजल्ट्स आए, ये मेरे सामने पड़े हुए। अब इसमें अक्सर लोग जो है ना यूनिटी का पूछ रहे हैं, तो यूनिटी का मेरे भाई इस वक्त देखें, आप रिजल्ट देखें तो उसकी अर्निंग आ गई है। अब उसकी अर्निंग आई है ₹1.87। अभी 7-8 महीने पहले इसने राइट इशू किए थे, ये 60-70 का होता था, उसके बाद ये नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद ये ₹8 का भी बिक रहा था। आप देखें वो उसने सारा अपना लॉस कवर किया, लॉस कवर करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोबारा 70-80 पे चला जाएगा। तो ये यहाँ से देखें, जब इसके हाफ ईयर की जो है अर्निंग जो है तकरीबन ₹2 आ गई है, तो मल्टीप्लाई इसको फुल से करें तो ₹4 बन गई। 4 को 10,000 तो ₹40 शेयर तो वैसे बन जाता है। तो ये इस वक्त मिला आपको कितने का? 31-32 का मिल रहा है, तो इसमें क्यों घबरा रहे हैं? अगर ये इस तरह की चीजें ही देख लिया करें, जैसे निशाद चुनिया है, निशाद चुनिया का रिजल्ट आया, उसकी अर्निंग आई है ₹8 से ऊपर, और निशाद मिल की भी ₹8 आई है। एक आपको मिल रहा है 110-15 में, और एक आपको मिल रहा है 50-55 में। तो ये फैसला तो कर लिया करें ना कि 50-55 वाले की अर्निंग भी उतनी ही आ रही है, तो अगर उसको 1,000 की जगह 2,000 खरीदें, और अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो उनके पैसे तो पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आप अर्निंग देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। अभी एक भाई KAC का पूछ रहे थे, के इलेक्ट्रिक का, तो के इलेक्ट्रिक का मेरे भाई इस वक्त रिजल्ट आया है, 25 पैसे आए हैं उसके। 25 को अगर 4 से ज़रब दें तो ₹1 बन जाता है। हाफ ईयर की इसकी आई है, लेकिन ये 50 पैसे भी अगर बनते हैं तो इसका मतलब ₹5 के शेयर तो ये है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो इसमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, ये आगे जाके बेहतर हो जाएगा। गर्मी आएगी, पंखे चलेंगे, AC चलेंगे, इनकी हर चीज बढ़ती चली जाएगी। मैं तो कराची में देख रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है ना बंडल तार तार डाल रहे हैं, कुंडा सिस्टम खत्म कर रहे हैं, काफी ये मीटर चेंज कर रहे हैं, तो इनकी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अगर ये इस किस्म की चीजें खुद देखा करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे सवाल पूछने की इनको जरूरत पेश आएगी नहीं। अब आ जाते हैं, डॉक्टर साजिद साहब ने कहा है जी IT के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो मेरे भाई 50-50 का डेटा देखें, आज IT के अंदर ही बाइंग हुई है। अब जिसमें बाइंग होगी चलेगा तो वही ना, अब जिसमें बाइंग नहीं होगी वो कहाँ चलेगा। अब जिसमें बाइंग हुई है या आपके टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग हुई। आप टेक्सटाइल सेक्टर की जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी नहीं आई, पॉलिसी नहीं आई, तो मेरे भाई ये पॉलिसी तो है कि रेट रिड्यूस कर दिया गया है। हर चीज़ का एक्सपोर्ट हमारी जो है, अब देखें पहले हम सरप्लस कभी नहीं रहे, अब हम सरप्लस में आ गए, हमारा सरप्लस हो गया है, तो हमारा डेफिसिट खत्म होता चला जा रहा है। तो ये पॉलिसी ही तो है। उसके बाद जो है एक साहब है इमरान साहब मुल्तान से, उन्होंने पूछा है कि स्टॉप लॉस प्रॉफिट टेकिंग, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। तो बात ये मेरे भाई कि चले छोड़ देते हैं 1 मिनट के, खालिद साहब ने आपको कुछ बताया, लेकिन आपने जब खरीदा ना, खरीदने के बाद आप उसको बैठकर देखें कि लास्ट टाइम पे उसमें जो है मुसलसल बाइंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसको सेल ना करें, रोक लें, ताकि आपको पता चल रहा है कि इसमें बाइंग आ रही है, खरीदारी हो रही है, तो ये कल हम बेच लेंगे।
इसी तरह ये बैठ के सारी चीजों को देखा करें। जिया भाई ने टीआरजी के बारे में कहा है, तो टीआरजी के बारे में अभी तक तो मुझे कोई कंफर्म मालूमात नहीं मिली, क्योंकि ये मेरे ऑफिस के पास ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अर्निंग वगैरह तो इसकी सरे दस्त नहीं है। अब उसके बाद जो है और भी हमारे भाइयों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे हैं, लेकिन कोई खास नहीं। अकाउंट ओपनिंग की बातें हैं, ये भी एक सिंपल सी बातें हैं। मेरा जो असल कहने का मकसद ये है कि वो ये डाउनलोड में अगर जाएंगे तो डाउनलोड में एक तो ये डेली की जो है ना वो लोड करके देखें। मैंने प्रिंट निकाला हुआ है, सिर्फ किस लिए निकाला है, इसलिए कि मैं हर चीज़ एक दफ़ा सामने ले आता हूँ। क्योंकि अगर आप उसको हटा देंगे ना अपने कंप्यूटर पे देखेंगे, जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे वो आपके जहन से गायब हो जाएगा। अब ये आपके पास पड़ी हुई होती है ना, तो आप इसको देख सकते हैं कि किसकी अर्निंग कितनी आ रही है। इसी तरह वहाँ पर एक डेली कोटेशन होती है। अब कोटेशन में उसकी 4-5 साल की अर्निंग दिखाई हुई होती है, जिससे सब कुछ पता चल जाता है कि ये क्या है। डेली कोटेशन को एक मरतबा डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकाल के वो बुक की शक्ल में आपके सामने पड़ा हुआ होगा, डेली वो छपता है, लेकिन उससे पढ़ने से आपको बहुत कुछ आसानियां हो जाएंगी। आपको फ्री फ्लोट भी पता चल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी पता चल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं डायरेक्टरान को इश्यू किए जाते हैं, वो बेच नहीं सकते, उनके वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक टाइम उनका आता है बेचने का, उसमें वो बेच भी सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर में ये होता है कि कंपनी के अंदर से प्रॉफिट जो भी होगा सबसे पहले उनको मिलेगा, उनको मिलने के बाद दूसरों को मिलता है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, उनको प्रेफर दी जा रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, टेक्निकल सी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करें। नोट करने से आपको जो है ना बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ ले लिया, अब क्या करूँ, ये करूँ, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आप फिर इससे आगे सोचेंगे। ये जब ये आगे सोचेंगे सीखेंगे ये जब भी। अच्छा, अभी एक साहब ने कहा, मुझे पास फोन आया था, अब नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा जी अभी इन्होंने कहा था कि ये खरीद लें, अब पहले कहा था कि बेच दें, अब दोबारा कहा। मैंने कहा मेरे भाई ये स्ट्रेटेजी चेंज इसलिए होती है जब एक चीज में सेलिंग आ रहा है प्रेशर, तो डेफिनेट सी बात है आपको यही कहेंगे यार बेच दो। अब अचानक उसके अंदर बाइंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है तो स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी फौरन। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेलिंग का आ गया तो आपने सेल ही करना है। अब आप देखें उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है, जैसा कि आज उन्होंने हबीब राइस के बारे में कहा। अब देखा होगा हबीब राइस आज 37 रुपए 50 पैसे भी दिखा रहा था। तो इसलिए जब स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो ये चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। आप उसको पकड़ कर मत बैठ जाएंगे यार कल तो आपने सेल करवाया है, दोबारा क्यों हमसे खरीदारी के लिए कह रहे हैं। तो भाईजान ये एक एक लम्हे में जो है ना मार्केट बदल रही होती है, तो इसके अंदर माइंड नहीं करें, ये सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं। और थोड़ा सा जो है ना आप खुद भी सोचा करें, जैसे बहुत सारे भाई लोग अब हमारे सोचने लगे हैं, देखने लगे हैं, करने लगे हैं कि हाँ यार अब कुछ हमें कुछ नजर आ रहा है। तो इस तरह जब करेंगे ना तो आप मार्केट में जब भी जल्दी आसानी से हर चीज को बैंक सेल कर सकेंगे। आफान साहब ने जो मुझसे कहा तो उनको मैं बता दूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरा दाना पानी जो है इससे वाबस्ता नहीं है, एडुकेट से। लेकिन यह है कि मैं बहुत सारे काम और भी करता हूँ इस तरह के चलते, लेकिन यह है कि इसमें भी मुझे काफी अरसा बीत गया है और मैं कर रहा हूँ। बस दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला सेहत दे हम सबको, और सबको एक फैमिली की तरह ही रखे। हम एक दूसरे का अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, किसी के लिए नेगेटिव बात ना सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। FATF देखें, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, मार्केट इसको डाइजेस्ट कर चुकी है और आने वाला वक्त अच्छा ही आ रहा है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए हम सबको इसी तरह खुशहाल करे। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी बातें जो है वो लोग सुनना भी चाहते हैं और काफ़ी सीखते भी हैं आपसे। यहाँ पर जो है तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया, और ये एक और भी यदि कि मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि पूरे घंटे सवा घंटे की वीडियो आपको, यदि कि बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी अपलोड हो, तो उसका थोड़ा तरीका आप ये करेंगे कि इसको मैं 2 पार्ट्स में जो है आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो इसका पहला पार्ट होगा वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि पूरा घंटा सवा घंटे में जो वीडियो की पहली रिकॉर्डिंग होती है जूम से रिकॉर्ड, उसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है, फिर एक्सपोर्टिंग में कम से कम 1.5 घंटा लगता है ये सवा घंटे की वीडियो एक्सपोर्ट होने में। तो 11 बजे तक तो वीडियो सिस्टम में आती है, फिर उसके बाद यूट्यूब पर चढ़ती है। तो इसके 2 पार्ट जो है, इसका पहला पार्ट आपको इंशाल्लाह 10:30 बजे के करीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहुंच जाएगा। जितनी देर में जो हमारे मेंबर्स इसको देखेंगे तो नया पार्ट भी उसका साथ ही अपलोड हो जाएगा ये, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा इसके साथ साथ ही। तो बहरहाल आप लोगों का यहाँ पर मैं तहे दिल से जो है मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रोज़ टाइम निकालते हैं और माशाल्लाह यहाँ पर आते हैं। और ये भी बड़ी बात है कि इतना पाबंदी करके यहाँ पर आना, और तकरीबन पक्के हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। अगर मैं साथ ही नाम लेकर भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, और साथ ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अपने सिटी का नाम या अपने कंट्री का नाम अगर लिखें तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो आज जो है ये करते हैं कि जिन जिन के साथ उनके सिटी के नाम या कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ वही नाम मैं पुकारूंगा।
बाकियों के नाम इसलिए नहीं पुकारूंगा क्योंकि उन्होंने उसके साथ नाम नहीं लिखा कि उन्होंने बात क्यों नहीं मानी। इसको लिखें ताकि आपको पता चले, आपके इलाके की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि लोग ये भी समझेंगे कि हमारे पूरे पाकिस्तान से या दुनिया से जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, ऐसे नहीं है कि ये कुछ खास लोग हमने रखे हुए हैं और शो ऑफ करें कि जी सिर्फ ये लोग होते हैं। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमें लोग ज्वाइन करते हैं ये। जी, सबसे पहले अब्दुल समद साहब हैं शिकारपुर से, आपका मैं तहे दिल से जो है वो मशकूर हूँ। आपने आज जूम सेशन अटेंड किया। अब्दुल्ला साले साहब इस्लामाबाद से हैं, अबरार कुरैशी साहब कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अफान खान साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया, अहमद फसी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, इसके साथ साथ आमिर सिद्दीकी साहब ने हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया, अमजद साहब ने हमें ओमान से ज्वाइन किया, आशिक साहब ने हमें लिया से ज्वाइन किया, आसिफ साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, एक और आसिफ साहब हैं उन्होंने हमें इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया, अयाज साहब हैं उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, दानिश अहमद साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया, फ़ाखिर ज़ियाद साहब ने भी कराची से ज्वाइन किया, फ़ियाज़ साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, हामिद महमूद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, हसन अहमद खान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया, इमरान भट्ट साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, इमरान साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब ने होली मदीना से हमें ज्वाइन किया। और आज वैसे भी जुम्मे की रात है, तो आज तो हम आपसे स्पेशल जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने लाजमी हम सब के लिए जो है वो दुआएं करनी है। ये जलील अहमद साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, कमरान बेग साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, करीम साहब ने हमें अटक से ज्वाइन किया। इसके बाद जो है जिनके साथ आ रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, साबिर साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, सनाउल्ला साहब ने हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया, मदन लाल साहब ने हमें हरानी से ज्वाइन किया। इसके बाद आ रहे हैं जी मोहसिन इमरान रफ़ीक साहब हैं, इन्होंने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, मोहसिन अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, मोहम्मद अली भुट्टा साहब ने सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद आरिफ अली साहब ने हमें खुबर सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया, सईद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मोहम्मद शफीक साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, ताहिर साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, ज़िया साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मुमताज़ अली साहब ने सादकाबाद से हमें ज्वाइन किया, मैडम नाजरी सुल्ताना ने हमें कराची से ज्वाइन किया, राना मुस्तफ़ा साहब ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया, रज़ा खान साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, रिजवान उमान साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, सफदर रांझा साहब ने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया, सलमान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, शेख सईद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, शरीफ अवान साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, सुल्तान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सैयद अतीक साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, सैयद इरफान आलम साहब ने हमें कतर से ज्वाइन किया, ताहिर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, तारिक साहब ने रावलपिंडी से, तोसी भाई ने मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया होगा, उमैर अरशद साहब ने मुल्तान से जो है वो हमें ज्वाइन किया, उमर भाई ने हमें इस्लामाबाद से, वजी बुखारी साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद जो है ना वो सिटी वाले नहीं है या कंट्री वाले नहीं है, तो इंशाल्लाह कल आप लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने इलाकों की, तो आप लोगों का भी नाम लेकर जो है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहरहाल वैसे भी आप लोगों का शुक्रिया, चाहे आप नाम लिखे ना लिखे, आप लोगों ने जूम सेशन ज्वाइन किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो भी जूम सेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपको फ़ायदा दे और स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे कासिम मोहम्मद नबील को PSX बुक राइडर्स के इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।